7 में है, एक नए पार्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर हमारा पुराना है, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। अगर मैं लास्ट प्रीवियस पार्ट का अगर आपको एक बार रिवाइज करा दूं, रिवाइंड करा दूं, ताकि आप लोगों के साथ कोई मिस, आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना कर जाओ, इसलिए मैं रिवाइज करा देती हूँ। पार्ट 6 में हमने पढ़ा था हमारा इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस के बीच में बेसिक डिफरेंस पढ़े थे, जो कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इंश्योरेंस क्या है, एश्योरेंस क्या है। ठीक है, तो वो मैंने उस पार्ट में क्लियर कर दिया था, जाके उसे देख लीजिए और ढूंढने की जरूरत नहीं है। चैनल का नाम भी बता देती हूँ, कॉमर्स कैप्सूल क्लासेस, एंड हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। और अगर मैं उससे प्रीवियस पार्ट की बात करूँ, उससे प्रीवियस लास्ट से 4-5 पार्ट की अगर मैं बात करूँ, उसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, अगर आपने वो टॉपिक छोड़ देना स्टूडेंट्स, मैं बोलती हूँ आपने 7 से 8 नंबर गवा दे। टोटल जो इस चैप्टर का वेटेज है, इस चैप्टर में से कितने आएगा, सिर्फ 10 नंबर का इस चैप्टर में से आएगा। और ये मान लीजिए कि आपने अपने 6 से 7 नंबर खो चुके हैं। ठीक है, तो आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर मैं आज के पार्ट की बात करूँ कि आज के पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के पार्ट में अपने पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। 4 टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड हमारा मरीन इंश्योरेंस, जिसमें से कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अभी, मतलब रफ करने के बाद। फिर हम इसी पार्ट में हम चारों पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस, फिर पढ़ेंगे फायर इंश्योरेंस, फिर इसी वीडियो में, ठीक है, इसी वीडियो में पढ़ेंगे मरीन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, यानी चारों के चारों इंश्योरेंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा और पूरा टॉपिक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में पता नहीं वो किसमें से क्या बना के दे दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी देरी के। चलिए बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। देखो, लाइफ इंश्योरेंस हमें पता है कि हमारे लाइफ से रिलेटेड जो हम सिक्योरिटी कराते हैं, अगर हमारे रहते इसमें क्या होता है कि 2 तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। एक तो होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउनमेंट एश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी और एंडाउनमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इन सब का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि हम अपनी लाइफ के अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी ले रहे हैं। लाइफ को अगर, क्योंकि लाइफ का सर्टेन नहीं है, हमें पता ही नहीं है कल को क्या हो जाए, तो उसके लिए अनसर्टेनिटी की वजह से हम अपने को सिक्योरिटी बना के रखते हैं। और एज अ इंश्योरेंस के रूप में कंपनी हमारा साथ देती है कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। और कुछ लोग होते हैं अपने जीते जी की, वो एक टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि अगर इतने टाइम तक वो मर गया तो ठीक है, फैमिली वाले को जो उसका लीगल हायर है, जो उसका नॉमिनी है, उसे मिल जाएंगे, और नहीं मिला तो वो खुद अगर डेथ नहीं होती है तो वो खुद ही पैसे ले लेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं पहले की होल लाइफ एश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी लाइफ के लिए होती है, फुल टाइम। इंसान जब मरेगा तब कंपनसेशन मिलेगा, उसके लीगल हायर यानी नॉमिनी को मिलेगा पैसा। ठीक है, होल लाइफ का मतलब क्या है कि जब तक वो जिंदा है, जब तक कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जब तक वो प्रीमियम बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके मरने के बाद ये इसका कंपनसेशन मिलेगा। ये होता है होल लाइफ। होल लाइफ का मतलब ये ना समझे कि जब तक उसको पूरा परिवार, नहीं। होल लाइफ का मतलब जिसने अपने नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, जब तक वो जिंदा है, उसको होल लाइफ का मतलब वो है। जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है तब तक होल लाइफ मानी जाएगी। जब से उसने कराई है और जब तक वो जिंदा रहता है, जब तक की होल लाइफ मानी जाएगी। और जब तक उसके बीच में से कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं मिलेगा, उसके मरने के बाद उसका लीगल हायर यानी नॉमिनी को पैसा मिलेगा। ठीक है, ये होता है होल लाइफ एश्योरेंस। अगर मैं बात करूं एंडाउनमेंट एश्योरेंस की, एंडाउनमेंट एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फिक्स टाइम पीरियड हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आज कराई, आज क्या है 12 सितंबर, आई थिंक 12 सितंबर 10 सितंबर है, तो आज से 10/9 महीना 9 और 2021 से लेकर अगले वाले 15 साल जो आएंगे, 15 साल तक मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करा लिया। मैंने 15 साल अप्रॉक्स ली है, उसके बीच में मेरी डेथ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये कोई सर्टेन नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। देखो, ह्यूमन लाइफ के बीच में ये नहीं पता हम कब तक जिएंगे, ये नहीं पता हम कब तक मरेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एंडाउनमेंट का मतलब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस समझ में आ गए तो मैं बोलती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इंसान जो इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए कराता है, यानी वो एक अंदाजा लगाता है कि अगर मैं इतने तक मर गया तो मेरे लीगल हायर, मेरे नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद ही अपना क्लेम ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने मान लीजिए मैंने 15 साल तक कराया है, आने वाली जो 15 साल है तो उसमें मेरी डेथ नहीं हुई। ठीक है, तो मैं कोई पैसा नहीं लेगा, जिस दिन का फिक्स था उसी दिन मुझे कंपनी आके कंपनसेशन क्लेम दे देगी, क्योंकि मैंने एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम रख दिया। उस तक अगर मैं मर गई तो ठीक है, मेरा लीगल हायर लेगा, नहीं मरी तो मैं खुद ही ले लूंगी, क्योंकि वो फिक्स टाइम में कंपनी को देना ही देना है। क्योंकि 2 टाइप की एश्योरेंस पॉलिसी है, होल लाइफ कराऊंगी तो होल लाइफ का मतलब तो वही है, अगर मैं कराऊंगी एंडाउनमेंट एश्योरेंस तो मुझे
फिक्स पीरियड टाइम देना पड़ेगा उनको, और उस टाइम तक अगर मैं मर गई तो जैसे कि मैंने आपको बताया कंडीशन अप्लाई है, नहीं मरी तो मैं खुद ही ले लूंगी, क्योंकि मेरे नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी, मैंने अपने खुद होशो हवास में इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है और मैंने ही उसके प्रीमियम भरे, तो मैं ही लूंगी इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 2 पार्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से इनके और बेसिक पॉइंट्स बता देती हूँ, उनके डिफरेंशिएशन के पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसको आपको प्रीमियम होल लाइफ तक देना पड़ता है। होल लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी तो होल लाइफ ही दोगे। होल लाइफ का मतलब क्या, जब तक आप जिंदा रह रहे हो, जब तक आप इसकी प्रीमियम भरते रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपके बाद में ये लीगल हेयर को मिलेगा, यानी जो आपका नॉमिनी है। अगर मैं इसके प्रीमियम की बात करूं, इसका प्रीमियम आपको जब तक ही देना पड़ता है जब तक आपका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है। यानी मैंने 15 साल, मैंने अपना एग्जांपल लिया था, मैंने 15 साल दिए हैं, तो मैं 15 साल तक उस डेट के आने से पहले, यानी मान लीजिए जो डेट फिक्स है कि उस दिन 15 साल पूरे हो जाएंगे, तो क्या होगा, उससे एक दिन पहले तक मैं प्रीमियम भरती रहूंगी। अब वो फिक्स है कि मतलब कंपनी अपने हिसाब से रखती है, क्वार्टरली रखती है या फिर वीकली रखती है, मंथली रखती है, जैसे भी रखती है वो कंपनी की मर्जी है अपनी, और अब जो जिसका इंश्योरेंस हो रहा है उसकी मर्जी से उनका एग्रीमेंट होता है। ठीक है, उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ, उसका प्रीमियम लो होता है बिकॉज ऑफ लाइफ टाइम, होल लाइफ, एंड इसका प्रीमियम काफी हाई होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको बीच में ही आप अपना ले लेते हो, क्योंकि ये आपका फुल टाइम नहीं होता, होल लाइफ नहीं होता है। आप इसे जब तक ही देते हो उसका प्रीमियम, जब तक कि आपका वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम खत्म नहीं हो जाता। इसलिए इसका यहाँ पे जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हाई है काफी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके 3-4 पॉइंट बेसिक डिफरेंस थे। आप इसे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसी वीडियो में आके। मैं बात करूँ अगर फायर इंश्योरेंस की, फायर इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं, एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का ओनर कराता है कि जिससे उसके वर्कर, उसकी फैक्ट्री को कोई नुकसान ना हो। अगर होता भी है, होने के बाद नहीं, अगर होता भी है तो उसके बाद वो वापस से उसी कंडीशन में आ जाए जिसमें वो लॉस होने से पहले था। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक पॉलिसी, डबल इंश्योरेंस पॉलिसी, री इंश्योरेंस पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी की बात करूँ, इसमें क्या होता है कि कंपनी का जो ओनर होता है और कंपनी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी होती है, उनके बीच में एक डील होती है कि जितने भी गुड्स का लॉस होगा, वैसे तो कंपनी जितना लॉस होता है उतना देती है, लेकिन जितने भी गुड्स का लॉस होगा वो या तो इंश्योरर बोलेगा जिसका इंश्योरेंस हो रहा है कि या तो आप मुझे इसका काट लीजिए अपने कंपनसेशन क्लेम में से, जो ये लॉस गुड्स का है, नहीं तो आप इसे खुद ही ले जाइए। वो उसका एक प्राइस फिक्स कर देता है, जले हुए गुड्स का वो एक प्राइस फिक्स कर देता है, या तो इसे अपने आप पास ले जाइए, अपने साथ ले जाइए। वैसे होता तो वो इंश्योरेंस कंपनी का ही है, लेकिन वो उनका इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बीच में पहले तय हो जाता है, होने से पहले। ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करूँ, डबल इंश्योरेंस पॉलिसी। डबल इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है कि मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हूँ। ठीक है, डबल इंश्योरेंस मतलब समझ में आ गया कि मैं एक साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हूँ, यानी मैंने एक कंपनी में एक सेम टाइम पे इंश्योरेंस कराया हुआ, मेरी सेम टाइम पे प्रीमियम चल रही है और सेम टाइम पे मेरा इंश्योरेंस चल रहा है 2 कंपनी में, यानी मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई है, तो मैं ए हूँ, यानी ठीक है, तो मैं क्या हूँ, मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हूँ, कंपनी एक्स के साथ भी, कंपनी वाई के साथ भी, तो मेरे 2 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। थर्ड की अगर मैं बात करूँ, री इंश्योरेंस पॉलिसी। री इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है, आप इसे समझ लीजिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है, ये कभी कौन सी कंपनी समझो उसको। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है एक्स और एक कंपनी है वाई इंश्योरेंस, एंड ये मैं हूं। ठीक है, अब री इंश्योरेंस का मतलब समझिए, पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया, एक्स कंपनी के साथ इंश्योरेंस का, फायर इंश्योरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अगले साल नेक्स्ट ईयर में मैंने दूसरी कंपनी के साथ फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इसका तो मेरा चल रहा है नहीं चल रहा है एक ही बात है, और इस कंपनी के साथ मैंने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दूसरी कंपनी के साथ मैं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में उतर गई। पहले मैं उतरी एक्स के साथ, फिर मैं उतरी वाई के साथ, तो री इंश्योरेंस कर लिया मैंने। पहले इसमें इंश्योरेंस कराया, फिर इसमें इंश्योरेंस कराया, वहां से मैंने खत्म भी नहीं कराया, ना मेरा वहां पे कुछ प्रीमियम वगैरह कुछ चल रहा है, वहां से कोई अपडेट भी नहीं है, तो वहां का खत्म करने से पहले ही मैंने यहाँ पे वाई कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में उतर गई। अब समझिए इसका फंडा क्या होगा। इसका फंडा ये होगा, जब मेरा लॉस होगा, मेरा फायर इंश्योरेंस है, मान लीजिए मेरा लॉस हुआ है 2 लाख का। ठीक है, इसको रहने दीजिए, इससे करते हैं। तो मेरा लॉस कितने का हुआ है स्टूडेंट्स, 2 लाख का। अब होगा क्या, क्योंकि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में 2 कंपनी के साथ उतरी हुई हूँ, अब होगा क्या, जब लॉस की बारी आएगी तो मेरे को जो क्लेम मिलेगा वो पहली कंपनी से मिलेगा। मेरे को क्लेम किससे मिलेगा, कंपनी एक्स से, क्योंकि पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया था, एक्स कंपनी के साथ।
फर्स्ट जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंश्योरेंस का, वो किसके साथ हुआ था? कंपनी एक्स के साथ। तो अब मुझे लॉस का कंपनसेट कौन करेगा? कंपनी एक्स करेगी, कंपनी वाई से मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये कंपनी एक्स और वाई की कोई मतलब कोई रेशो फिक्स हुआ हो या कुछ ऐसा फिक्स हुआ हो कि जिसकी वजह से ये दोनों मिलके पैसे दे दे, या फिर एक्स पे छोड़ दे कंपनी वाई कि पहले तो तुम्हारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो तुम दोगे क्लेम, पहले तुम दे दो, फिर जब नेक्स्ट लॉस होगा उसमें मैं दे दूंगी। ऐसा भी कोई एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि भाई लीगली अगर देखा जाए तो वाई भी पीछे नहीं हट सकती, कंपनी वाई भी पीछे नहीं हट सकती पैसे देने से, क्योंकि प्रीमियम तो मैंने उसको भी दिया है, तो वो पीछे नहीं हटेगी। वो ये बोल सकती है कि पहले आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्होंने, ए ने मतलब मैंने, तो पहले वाले लॉस में आप दीजिए, जब नेक्स्ट कोई लॉस होगा तो हम दे देंगे उनको लॉस का कंपनसेशन, आप मत दीजिएगा, आप पीछे हट जाइएगा। ये हो सकता है। तो ये इस टाइम लॉस के टाइम पे उसको ऐसे पैसे मिलेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि मैंने दोनों कंपनी के साथ लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हमने इंश्योरेंस पढ़ा था, एक तरीके का हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा था, उसमें क्या था कि आप कभी भी दो कॉन्ट्रैक्ट में भले ही उतरे हुए लेकिन पैसे आपको एक से ही मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कंबाइन करके दे दे, ऐसा भी हो सकता है एक पहले दे दे एक बाद में दे दे, लेकिन साथ में कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि प्रॉफिट हो सकता है हमें, क्योंकि अगर हम दो कंपनी में इंश्योरेंस कराएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड वाले पार्ट की, मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में क्या है हमारा कि हमारा जो भी हमारा जो गुड्स है, रॉ मटेरियल है, वो भी जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर हमारे जो व्हीकल है, वाटर व्हीकल जो हमारे वाटर में चलते हैं, शिप, कार्गो, ये सब इसके थ्रू जो जाते हैं उसके लिए जो इंश्योरेंस कराया जाता है। नहीं, वाटर से जो भी हमारे गुड्स को, हमारे जो हमारा जो फर्नीचर है, हमारे जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको कोई लॉस होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। ये अगर मैं बात करूँ कार्गो का मतलब है जो जिससे हमारा सामान जाता है। कार्गो भी एक तरीके की शिप के जैसे होते हैं बट डिफरेंट होते हैं थोड़ी उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्गो में क्या किया गया कि जो भी उसके अंदर सामान है उसका यहाँ पर इंश्योरेंस कराया जा रहा है, सिर्फ सामान का इंश्योरेंस कराया जा रहा है, ताकि अगर उसे कुछ होता है पानी की वजह से तो वो उसका लॉस उसे वापस मिल जाए, कंपनसेट हो जाए। हुल इंश्योरेंस का मतलब है कि पूरी शिप और शिप के लोग जो उसमें बैठे हुए हैं, जो उसमें सामान जा रहा है, जो उसमें जो भी सामान है, छोटे से लेके बड़ा, उसमें जो इंसान जा रहा है, चाहे वो हमारे फैक्ट्री का कोई इंसान है, चाहे कोई दूसरा इंसान है, चाहे चलाने वाला इंसान है, वो हो, और पूरी शिप। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत बड़ी कंपनी ऐसी होती है जिनके खुद के शिप या फिर बोट, ये सब चीजें होती हैं, तो वो अपनी शिप का भी और अपने जिसमें जो उसके इंसान बैठे हैं वो और उसके सामान का भी वो इंश्योरेंस करा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है फ्राइट इंश्योरेंस का मतलब है जो भी चार्जेस वहां जाने आने में आ रहे हैं और जो भी उसके अंदर सामान है और जो लोग हैं, और ठीक है, उन सब का ये इंश्योरेंस हो रहा है। जो भी आने जाने का भी खर्चा है ना, वो भी इसमें ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए हम जा रहे हैं, जाने के टाइम पे हमारा जो भी खर्चा हुआ है और वहां जाके लॉस हो गया तो उस तक का भी यहाँ पे इंश्योरेंस कराया जा रहा है। ठीक है, अब जितना बड़ा इंश्योरेंस होगा उसका जो प्रीमियम होगा ना, उसका भी रेट उतना भी हाई होगा, ये समझ लेना। आप चाहे दुनिया भर के अपने सामान का, इक्विपमेंट्स का इंश्योरेंस कराओ, लेकिन प्रीमियम तो भाई आपको ही पे करना है। कंपनी कौन सा कुछ अपना, कंपनी का तो प्रॉफिट है, जितना इंश्योरेंस कराओगे उतना अच्छा है। ठीक है, बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको तो देखना भूले ही ना। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या स्टूडेंट्स, हम अपनी हेल्थ के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। अब जैसे मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस अलग है, वो लाइफ के लिए है, ये हेल्थ के लिए है। अगर हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है, मान लीजिए डेथ तो बिल्कुल ही सर्टेन है कि वो तो होनी है, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्ट कब होनी है, तो वो तो होनी है। उसके लिए आपको कोई दवाई, किसी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको तो सीधा लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ इंसान जब से पैदा हुआ है जब तक मृत्यु के टाइम तक तो वो बीमार होता है, उसकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम होती है, कभी ना कभी उसे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, कभी ना कभी उसका एक्सीडेंट भी होता है, तो उसके एक्सपेंस कहाँ से आएंगे। अब हमारे टीचर बोला करते थे कि आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। अगर फैमिली मेंबर, एटलीस्ट अगर 4 फैमिली मेंबर है तो 2 का तो होना ही चाहिए, वो भी सीनियर मेंबर्स का, जैसे हमारे मम्मी पापा या दादा दादी जो भी सीनियर हैं, जिनकी वजह से घर चलता है अंदर भी और बाहर भी, तो उनका तो होना चाहिए। हमारे टीचर बोला करते थे, वो क्यों पता क्यों, वो कह रहे थे एक बार हम लोगों को क्या, मैं अपने खुद के बारे में बता रहे थे कि हम लोग, मेरे को एक दिन हार्ट अटैक हुआ, तो उस टाइम भी क्योंकि नहीं पता कि आपके पास एट प्रेजेंट कितने पैसे हैं आपके पास इलाज के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कब हार्ट अटैक हो जाएगा, कब आपका एक्सीडेंट, हमें थोड़ी पता है, ये थोड़ी पता है मुझे कब मेरा एक्सीडेंट होगा, तो उनको भी नहीं पता था, उनका हार्ट अटैक हुआ। अब उन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ था, वो तो हर महीने प्रीमियम देते थे, चाहे कितना, उन्होंने वो नहीं बताया कि कितना प्रीमियम देते थे, तो उन्होंने प्रीमियम देने की बात करी, तो कह रहे मैं तो प्रीमियम देता था, मुझे तो टेंशन ही नहीं थी, मैं तो जाके
मेरा हार्ट अटैक हुआ तो मेरे को तो मेरे फैमिली मेंबर ले गए, और हमारा कार्ड बना हुआ था, मैंने तो चारों का कराया हुआ था, मेरे 4 फैमिली मेंबर है, मैंने चारों को कराया हुआ था। तो वो हम अपना कार्ड लेके गए, वो मेरे लिए कार्ड लेके गए मेरा। तो क्या हुआ, ना हमें वहाँ पे दवाई के पीछे खर्चा करना पड़ा, ना हमें रूम बुक करने के लिए पीछे खर्चा करना पड़ा, ना हमें डॉक्टर को फीस देनी पड़ी, ना हमें किसी भी चीज़ के लिए हमें कोई भी एक भी रुपया खर्च, सिर्फ हम अपना घर से कार्ड लेके गए और हमारा वहाँ पे इलाज मेरा अच्छे से हो गया, मेरा ऑपरेशन भी हो गया, मेरी सर्जरी हो गई और मैं घर भी आ गया। ऑपरेशन होने के 6 दिन बाद भी वहाँ पे रहा और मैं वापस घर आ गया सही सलामत। घर पे जो मेरी दवाइयाँ आई उनके लिए भी मैंने कोई पैसे नहीं दिए। तो बोल रहे थे कि बताओ अब क्या हमें फायदा हो रहा है, इससे फायदा बहुत हुआ है, क्योंकि आपके जिस टाइम हार्ट अटैक हो उस टाइम आपके घर में क्या पता पैसे ना हो, बैंक में भी ना हो, कैश में भी ना हो। कह रहे फिर वो कंपनी की सिरदर्दी थी जो उन्होंने पे करा, जैसे उन्होंने डिस्काउंट लिया, जैसे भी उन्होंने किया, हम तो सिर्फ अपना कार्ड हमने दिखाया और कार्ड से ही मेरा सब कुछ ट्रीटमेंट हो गया। तो वो ये बताना चाहते कितना बड़ा बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस का और कराना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, बेसिक मतलब जो हमारे नॉर्मल खांसी जुकाम है, जैसे आपने देखा होगा आर्मी वाले जो होते हैं इनका क्या होता है, कार्ड बना होता है, इनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल फिक्स होता है। इनका अगर आई टेस्ट होना हो, कोई नॉर्मल खांसी जुकाम हो, कोई सिरप आना हो, कुछ भी आना हो, इनका वहाँ से वो बेसिक एक्सपेंसेस वहाँ से हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि, मैं जस्ट बता रही हूँ बेसिक एक्सपेंस कौन से होते हैं। बेसिक एक्सपेंस जो हमारे नॉर्मल खांसी जुकाम है, आई टेस्ट है, बॉडी चेकअप है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें क्या बेसिक एक्सपेंस है। डॉक्टर की सर्विस, जैसे डॉक्टर को हम दिखाने जा रहे हैं, फीवर हो गया हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो उसके लिए। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस का मतलब है यहाँ पे कोई मेजर डिजीज हो जाए, जैसे कैंसर हो गया। अब कैंसर तो बहुत बड़ी डिजीज है, और जैसे लेडीज को कोई प्रॉब्लम हो गई, लेडीज के गांठ है, कैंसर है, इस तरीके की जो मेजर डिजीज है, हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक सर्जरी है, तो उसमें क्या है मेजर रेट, तो वहां पर भी आपको इंश्योरेंस काम होता है। जैसे कि मैंने सर का एग्जांपल दिया था अपने अकाउंट वाले सर का। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जिसका आना जाना लगा ही रहता है हॉस्पिटल और वो काफी दिन तक एडमिट होके आता है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक्सपेंस वही कहाँ से लाएगा इंसान, बार बारी। मेडिकल सप्लीमेंट, मेडिकल सप्लीमेंट है यहाँ पे कि आप कोई मेडिकल सप्लीमेंट, आप कोई मेडिकल ऐसा यूज कर रहे हैं, जैसे कोई मशीन यूज कर रहे हैं, सिलेंडर यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के जो आप घर पे लाके आपको जरूरत पड़ती है उन सब चीजों की, तो उसके लिए भी एक्सपेंसेस कहाँ से आएगा। क्योंकि आप मान लीजिए आपने मशीन खरीद भी ली, कोई चीज खरीद भी ली, तो वो खरीदने में भी तो पैसे जाएंगे, और अगर आप किराए पे भी लेके आ रहे तो किराए पर तो आपको किराया तो देना पड़ेगा। लास्ट है हमारा डिसेबिलिटी इनकम। डिसेबिलिटी इनकम का मतलब है जो इंसान किसी कारण से इसका एक्सीडेंट हुआ या वो पैदाइशी या उसके घर में कोई और काम करने वाला नहीं है, उसको वो डिसेबल है इनकम करने के लिए, यानी मतलब वो पैसे कमाने के लायक नहीं है, पैरालाइज्ड है, जैसे भी है, उसको किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी भी वजह से या बाय बॉर्न वो ऐसा है या फिर बीच में ऐसा हो गया उसके साथ कुछ ऐसा, तो उसने इंश्योरेंस करा लिया है। अब वो घर बैठे उसको कुछ ना कुछ तो आएगा ही, फिक्स ना फिक्स। ठीक है, तो वो कमाने के लायक नहीं, लेकिन खर्चा तो उसको चलाना है, फैमिली है, वो खुद भी अगर फैमिली में ना हो तो वो खुद तो है ही, उसका खुद का मेडिकल एक्सपेंस हो, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें क्या है यहाँ पर वो कमाने के लायक नहीं, तो यहाँ वो इंश्योरेंस करा लेता है। भले इसका प्रीमियम थोड़ा हाई होता हो तो, लेकिन यहाँ पर ये है कि एक तरीके कुछ सिस्टम होता है इस तरह के इंश्योरेंस में, वो डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पॉइंट था स्टूडेंट्स, आज की वीडियो थी। आज की वीडियो में बस इतना ही, आप मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट हमारे सर्विसेज के साथ। जैसे कि मान लीजिए हमारे बिजनेस सर्विसेज कितने टाइप्स की थी, पहली बिजनेस सर्विसेज, सेकंड इंश्योरेंस सर्विसेज, 5 टाइप की थी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सर्विसेज। तो हम यहाँ पे 2 सर्विसेज पढ़ चुके हैं, अब बची हमारी 3 सर्विसेज, यानी हम बैंकिंग सर्विसेज पढ़ चुके हैं, इंश्योरेंस पढ़ चुके हैं, अब आगे की कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें हमारी अभी भी बची हुई है, पोस्टल सर्विसेज, 3 सर्विसेज अभी बची हुई हैं। तो अगली जो नेक्स्ट होगी वो कम्युनिकेशन सर्विसेज होगी, तो उसको तो देखना भूले ही ना, क्योंकि अगर आपने वो पढ़ लिया तो 11th 12th में अलग से चैप्टर है कम्युनिकेशन का, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर 12th की भी बात ना करूँ तो यहाँ तो हमें एग्जाम देने ही है स्टूडेंट। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और बाकी जो प्रीवियस वीडियोस है पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 मैंने तीनों का लिंक इसमें डाल दिया है। अब आप पूछोगे पार्ट 6 का तो डाला, चलो समझ में आई क्योंकि वो प्रीवियस पार्ट था, इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन पार्ट 4, पार्ट 5 का क्यों डाला? पार्ट 4, पार्ट 5 का मैंने इसलिए डाला क्योंकि उसमें मैंने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, जो कि इस चैप्टर की जान है, और बच्चों की भी वो जान है, बच्चों में उसकी जान बसती है, बिकॉज वो चैप्टर भी, वो तो टॉपिक भी अच्छा है यार, और सबसे ज्यादा वही आता है इस चैप्टर में से, मैं रियल बताऊँ।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सच छुपाने वाली बात नहीं है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंश्योरेंस मतलब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको पता चलेगा उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और जब आपने अगर तब अपने टीचर्स के कहने पे कोई नया कोई स्टडी मटेरियल टाइप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा खरीदा होगा, आपने उसमें भी नोटिस किया होगा। वैसे अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, 11th में तो खरीदने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो बोल रही पैसे बर्बाद करना ही मत। हमारे चैनल पे बहुत सफिशिएंट मैं आपको मटेरियल दूंगी, उतना ही काफी 11th क्लास में। 12th में फिर भी जरूरत पड़ जाती है एक्स्ट्रा मटेरियल्स की, 11th में जरूरत नहीं पड़ती। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, क्योंकि पुराने लोगों ने तो कर रखा होगा सब्सक्राइब, मुझे पता है। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो बता दीजिएगा, नहीं तो ओके करके मुझे ओके कर दीजिएगा। मुझे रिलैक्स हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।